प्रश्न 1, गुणनखंड से जांचकर बताइए कि निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं। प्रश्न 1 का पहला 4, तो गुणनखंड से जांचकर बताना है कि 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो 4 का गुणनखंड करेंगे। तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, ठीक है। अब नहीं कटेगा, 2 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं कटेगा क्योंकि 2 से लगाएंगे तो एक आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 4 बराबर आ गया 2 गुना 2, 2 गुना 2 यानी 2 का वर्ग। तो अंडर रूट 4 बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 का वर्ग यानी 2। देखिए 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल निकालने के लिए 4 का अंडर रूट करेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट 4 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है, 4, 2 गुना 2 4 होता है। तो 2 का वर्ग है यानी अंडर रूट में 2 का वर्ग है यानी 2 गुना 2, तो 2 का वर्ग में से 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना 2 को 2 का वर्ग कहते हैं, तो 2 का वर्ग का अंडर रूट है, तो 2 को बाहर कर देंगे यानी 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो इसका मतलब 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 2 गुना 2 क्या होता है, 4, यानी 2 का वर्ग होता है 4। तो इसका मतलब 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका उत्तर में हम क्या लिखेंगे, इसका उत्तर में हम लिखेंगे हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ। 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा 8, तो 8 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, तो 8 बराबर कितना आ गया, 8 का गुणनखंड करने पे आ गया 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 का वर्ग गुना 2। देखिए वर्गमूल या वर्ग निकालने के लिए 2 2 का जोड़ा लगाना पड़ता है। तो देखिए 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, ठीक है, और 1 2 बच गया। इसका मतलब 8 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि जोड़ा लगाना है। जैसे 2 का वर्ग हो गया तो 1 2 अकेले यहाँ पे बच गया है, अगर इसका भी वर्ग होता तब वह संख्या पूर्ण वर्ग होता। जैसे यहाँ पे एक और 2 गुना कर देंगे तब जाके 2 2 करके जोड़ा लग जाएगा, 2 गुना 2 1 हुआ, एक जोड़ा हुआ, तो 1 2 अलग बच गया है। इसका मतलब 8 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, नहीं, यानी 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तीसरा 12, तो 12 को हम लिख सकते हैं, अब देखिए 12 का पहले गुणनखंड करेंगे, 2 से लग रहा है, 2 छक 12, फिर 2 से लग रहा है, 2 तिया 6, तो 12 का गुणनखंड कर लिए। अब देखिए 12 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 यानी 2 का वर्ग गुना 3। अब देखिए 3 यहाँ पे अकेले है, जोड़ा लगाना है, वर्गमूल या वर्गमूल निकालने के लिए क्या लगाना है, जोड़ा लगाना है। तो 2 गुना 2 का जोड़ा तो लग गया, 2 का वर्ग, ठीक है, लेकिन 3 अकेले है। इसका मतलब 12 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि
जब तक जोड़ा नहीं लगेगा तब तक यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसका उत्तर भी नहीं लिखेंगे। इसका उत्तर में क्या लिखेंगे? नहीं, यानी 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर नहीं हो जाएगा। चौथा 27। तो 27 का पहले गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 27 3 से कटता है, तो 27 3 से कट रहा है, 3 नंबर 27। फिर देखिए 9 3 से कट जाता है, 3 तिहाई 9। तो 27 बराबर कितना आ गया? 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 का वर्ग गुना 3। तो दो दो का जोड़ा लगाना है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है? दो दो का जोड़ा लगाना है। तो 3 गुना 3 का तो जोड़ा लग गया है। देखिए 3 का वर्ग हो गया है, लेकिन एक और 3 अकेले है। ठीक है, इसका मतलब 27 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि जब तक जोड़ा नहीं लगेगा सभी अंक का तब तक वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसका भी उत्तर नहीं लिखेंगे। इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। पांचवा प्रश्न 54। तो 54 का पहले गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 27 दूना 54। 3 से लगाएंगे, 3 नंबर 27। फिर 3 तिहाई 9। तो अब नहीं लगेगा। तो 54 बराबर हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 का वर्ग। तो यहाँ पे एक ही संख्या का जोड़ा लग रहा है। देखिए 3 गुना 3, तो 3 का वर्ग लिख दिए। एक और 3 अकेले है और 2 भी अकेले है। तो वर्ग संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए सभी अंकों का जोड़ा लगना चाहिए। तो दो दो भी अकेले है, 3 भी अकेले है, बस एक और 3 का वर्ग हुआ है। तो इसका मतलब 54 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका भी उत्तर नहीं लिखेंगे। इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। छठा 200। तो 200 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लग रहा है 100 दूना 200, 50 दूना 100। फिर 2 से लग रहा है 100। फिर देखिए 2 से लग रहा है 25 दूना 50। अब 25 जो है 5 से लगेगा, 5 पचे 25। तो 200 बराबर क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यानी कितना हो गया? 2 गुना 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग। तो देखिए 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, 5 गुना 5 को लिख लेंगे 5 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ा किस किस का लग रहा है? 5 गुना 5, यानी 5 दो बार गुना हो रहा है, तो 5 का जोड़ा लग रहा है। फिर 2 भी दो बार गुना हो रहा है, तो 2 का जोड़ा लग रहा है। लेकिन 1 2 अकेले हो गया है, तो सभी अंक का जोड़ा लगना जरूरी है पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए। तो 200 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए 5 का जोड़ा लग रहा है, 2 का जोड़ा लग रहा है, लेकिन एक और 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है। ठीक है, 5 भी दो बार है, 2 भी दो बार है, लेकिन एक और 2 दो बार नहीं है। इसका मतलब 200 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे नहीं। 200 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सातवां
2 गुना 16 का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 16, ठीक है। 16 का वर्ग है तो 16 को 2 बार गुना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 16 का तो जोड़ा लग रहा है, 16 का वर्ग है यानी 16 गुना 16 इसको लिख सकते हैं। तो 16 का तो जोड़ा लग रहा है लेकिन 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है। इसका मतलब 2 गुना 16 का वर्ग एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए सभी अंकों का जोड़ा लगना जरूरी है। तो 16 का तो जोड़ा लग रहा है, 16 गुना 16 यानी 16 2 बार है, 2 बार गुना हो रहा है, लेकिन 2 अकेले है। इसका मतलब ये 2 गुना 16 का वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8वां 3 का वर्ग गुना 25 का वर्ग। तो 3 का वर्ग मतलब 3 गुना 3, 25 का वर्ग का मतलब 25 गुना 25, ठीक है। तो देखिए 3 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 3 गुना 3, और 25 का वर्ग का मतलब हो गया 25 गुना 25। तो 3 का भी देखिए जोड़ा लग रहा है क्योंकि 3 का वर्ग है यानी 3 2 बार गुना हो रहा है। 25 का वर्ग है यानी 25 का भी जोड़ा लग रहा है। इसका मतलब 3 का वर्ग गुना 25 का वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए जोड़ा लगना जरूरी है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का जोड़ा लग रहा है, इसका मतलब 3 का वर्ग गुना 25 का वर्ग एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका उत्तर हाँ होगा।